intersection C. This is the last part of intersection. ठीक है, in first two parts we already had done our 13 strokes related to the intersection. In today class we will do the remaining strokes which we use for intersection. Okay, so let's start the today class. First stroke is N. N is employed to represent national, as in national. N stroke यूज होता है किस वर्ड के लिए? नेशनल के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट इज नेशनल अफेयर्स, देन नेशनल एंड FRS, नेशनल अफेयर्स. ओके, नेक्स्ट इज एंटी नेशनल, NT एंड नेशनल. इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वन वर्ड है, देन हम पहले इंटर लिखेंगे एंड नेशनल के लिए इंटरसेक्शन का यूज करेंगे. देन इंटरनेशनल, नेशनल पार्टीज, नेशनल एंड PRS, पार्टीज. ठीक है, नेशनल पार्टीज. यहाँ पे हम पार्टी के लिए वैसे हम स्ट्रोक P यूज़ करते हैं फॉर इंटरसेक्शन, बट दो इंटरसेक्शंस हम एक साथ नहीं यूज़ करेंगे. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम पार्टीज का आउटलाइन लिखेंगे. ठीक है, देन इज 15 स्ट्रोक L इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट लिमिटेड. ठीक है, एज इन स्ट्रोक L किसके लिए यूज होता है, किस वर्ड के लिए? लिमिटेड के लिए भी एंड लिबरल के लिए भी. ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रोक L. तो पहला है प्राइवेट लिमिटेड, देन प्राइ एंड वी, प्राइवेट. हाफ टी है इसलिए हमने हाफ लिखा है इधर, एंड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड. देन इज आयरन एंड स्टील को लिमिटेड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील को लिमिटेड. ठीक है, सॉरी, इसके लिए हम लिखेंगे पहले है आयरन एंड स्टील, STL, स्टील को लिमिटेड. ठीक है, नेक्स्ट इज गैस कंपनी लिमिटेड, गैस कंपनी, देन गैस, देन कंपनी लिमिटेड. ठीक है, फिर है हमारा लिबरल. लिबरल के लिए भी हम L यूज करते हैं, तो लिबरल के लिए स्ट्रोक L यूज करेंगे लिबरल के साउंड के लिए. तो हो गया लिबरल क्लब. तो पहले हम लिखेंगे लिबरल एंड क्लब, CL एंड B, लिबरल क्लब. नेक्स्ट इज लिबरल पार्टी, देन लिबरल एंड पार्टी का शॉर्ट फॉर्म. देन लिबरल पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी. ठीक है, ये हो गया लिबरल पॉलिसी. नेक्स्ट इज स्ट्रोक R अप रिप्रेजेंट्स required, requirement and railway, as in upward R represent the sounds of require, required, requirement and railway. So first we do the railway.
railway official, then railway official, railway receipt, railway receipt। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसको एक साथ इंटरसेक्ट करके लिखना, इसलिए हमने डिसजॉइन करके लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट इज वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न एंड रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। रिक्वायर, रिक्वायर्ड एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, यू मे रिक्वायर, you may require। ठीक है, upward are, it may be required, then it may be required। okay, your requirements, as है your requirements। okay, next is necessary requirements, N S and upward are necessary requirements। ठीक है, S है इसलिए necessary requirements। do you require, then do you and require, do you require। stroke R and S up is employed to represent conference, as in stroke R and S represent करता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, देन वर्ल्ड conference, in this conference, in this and conference। ठीक है, RNS। peace conference, peace and conference। state ministers conference, then state ministers एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंटरसेक्ट करके ही कॉन्फ्रेंस। ये हो गया हमारा RNS स्ट्रोक फॉर द वर्ड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज stroke R downward is employed to represent arrange, arranged and arrangement, as in R downward किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे किस वर्ड को, अरेंज, अरेंज और अरेंजमेंट्स को। ठीक है, सो हो गया प्लीज अरेंज, प्लीज अरेंज। properly arranged, properly arranged। it was arranged, it was arranged। proper arrangement, proper arrangement। ठीक है, for writing the intersections all the rules are same। इंटरसेक्शंस के सारे रूल सेम है फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रोक। सारे स्ट्रोक्स को लिखने का इंटरसेक्शन का सेम ही रूल है, सिर्फ हमें वर्ड्स हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रोक किस वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये सब पता होगा देन यू कैन डू दी इंटरसेक्शन इन वेरी ईजीली। ठीक है, आप बहुत ईजीली इंटरसेक्शंस कर पाएंगे हमारे अपनी आउटलाइंस में। ठीक है, नेक्स्ट 19 stroke SR up is employed to represent conservative, as in
स्ट्रोक एस आर अपवर्ड, ठीक है। किसके साउंड को रिप्रेजेंट करेगा? कंजर्वेटिव के। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव क्लब, ठीक है। एस आर एस आर हमें यूज करना है, एस आर। तो पहले है कंजर्वेटिव, पहले हम लिखेंगे कंजर देन वेटिव, कंजर्वेटिव क्लब, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको हमें पहले लिखना है कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव के लिए हम यूज करेंगे एस आर को एंड देन क्लब। पहले क्लब लिख दिया था इसीलिए, मगर पहले हमें लिखना है कंजर्वेटिव एंड देन क्लब। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। देन कंजर्वेटिव एंड पार्टी। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, इसके लिए आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे पार्टी के लिए आप इसका वो भी, ठीक है। अदरवाइज आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बट अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है इंटरसेक्शन का पार्ट, देन यू कैन यूज दी अनदर इंटरसेक्शन स्ट्रोक विद दी फर्स्ट इंटरसेक्शन स्ट्रोक, ठीक है। देन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव एंड गवर्नमेंट का इंटरसेक्शन भी है एंड हमारा शॉर्ट फॉर्म भी है। यहाँ पे मैं इसका इंटरसेक्शन लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव पॉलिसी, देन कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रोक CH is employed to represent chancery charge as in, जो हमारा स्ट्रोक है CH का वो किसकी साउंड को रिप्रेजेंट करता है? चांसरी एंड चार्ज की। तो फर्स्ट इज चांसरी अपील, देन चांसरी अपील, चांसरी जज, देन चांसरी एंड जज, जे एंड जे, जज, ठीक है। यहाँ पे डिसजॉइन करके क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों ही सेम स्ट्रोक्स हैं, पैरेलल स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। इनटू चांसरी, देन इनटू एंड चांसरी, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज, नेक्स्ट क्या है हमारा? चार्ज, दिस चार्ज, दिस एंड चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, देन फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोक इज वी स्ट्रोक। लास्ट हमारा जो इंटरसेक्शन का स्ट्रोक है वो है वैल्यूएशन, ठीक है। स्ट्रोक वी एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट वैल्यूएशन, स्ट्रोक वी रिप्रेजेंट करता है हमारे वर्ड वैल्यूएशन को, ठीक है। तो फर्स्ट है लो वैल्यूएशन, देन पहले है लो एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन of the site, valuation of the site, then पहले हम लिखेंगे valuation and then site, site valuation, site and valuation, ठीक है। valuation of the property, then valuation property, ठीक है। PR property, valuation of the property, ठीक है। अभी हमारे सारे स्टॉक्स
जो भी यूज़ होंगे इंटरसेक्शन के लिए वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हमारे 21 ऑलमोस्ट 21 हमारे इंटरसेक्शंस के स्ट्रोक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक है, इंटरसेक्शन से रिलेटेड हमने उसके स्ट्रोक्स भी करे, उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी करे कि और उनका हमने यूज़ करा कि कैसे हम उनको हमारे शॉर्ट हैंड राइटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है अभी इंटरसेक्शन का। आई होप आप सबको कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा, पर स्टिल यू हैव एन डाउट देन यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.